और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 मार्च तक सचिवालय को बंद कर दिया गया है। अति आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी ही सचिवालय में उपलब्ध रहेंगे, बाकी दूसरे विभाग के कर्मचारी घर से ही अपना काम करेंगे। वहीं सरकारी विभागों को आदेश जारी किया गया है वर्क फ्रॉम होम का। हालांकि पुलिस, पेयजल, खाद्य आपूर्ति और बिजली विभाग के अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोरोना के चलते ये आदेश 25 मार्च तक प्रभावित रहेगा। तो 19 से 25 मार्च तक सचिवालय बंद। वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है सभी कर्मचारियों को। हालांकि कुछ विभाग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पेयजल, खाद्य आपूर्ति, पुलिस, बिजली विभाग, ये वो विभाग हैं जिनके अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर विभाग के कामकाज घर से ही करने की बात कही गई है। आदेश दिया गया है ताकि कोरोना का जो संकट है, जो खतरा है, उसे टाला जा सके, कोरोना को हराया जा सके। की जा रही है क्योंकि सचिवालय में पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी लोग अपने कार्य के लिए आते हैं, तो इससे कोई कंटेमिनेशन न हो, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये अब तक का उठाया गया सबसे बड़ा कदम? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि सचिवालय को जहां से पूरे प्रदेश में कंट्रोलिंग होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, उसको 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम जिलों में जो कार्यालय हैं उनको 25 मार्च तक यानी पूरे हफ्ते भर तक के लिए बंद कर दिया गया। और बंद करने का सेंस ये है कि स्पष्ट तौर पर आदेश में लिखा गया है कि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को ही वो ऑफिस बुलाएं और बाकी जो शेष कार्मिक हैं वो अपने घर से काम करेंगे। और इस बीच उनसे जो कांटेक्ट होगा, पूरी कवायद इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने घरों में रहें, सड़कों पर इकट्ठा ना हो, कहीं पे भी इकट्ठा ना हो और कोरोना से लड़ा जा सके। हालांकि चुनौती रहेगी सरकार के सामने, तमाम विभागों के सामने, कि जो कामकाज है वो भी सुचारू रूप से चल सके। कोरोना वायरस को लेकर रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां पर सेना की एक पूरी मराठा प्लाटून जो है उसके जवानों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। महाराष्ट्र से आए आज ही सेना की ये जो टीम है रुद्रप्रयाग पहुंची थी और कोरोना को लेकर एहतियात बरतते हुए इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। डीएम ने कहा कि पूरी जांच होने के बाद ही इन जवानों को आगे भेजा जाएगा। फिलहाल 14 दिन तक ये सभी जवान आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे। उधर उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। युवक कीनिया से अपने गांव लौटा है। युवक को सर्दी जुकाम के साथ ही गले में दर्द की शिकायत, जिसके तुरंत बाद युवक को पहले चिन्यालीसौड़ के कोरोना वार्ड में रखा गया। उसके कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस के जरिए युवक को ऋषिकेश एम्स भेजा गया। अब ये ऋषिकेश एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, जहां इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में है। 32 साल का ये युवक कीनिया में काम करता है। 16 मार्च को ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन बिना किसी जांच के 17 मार्च को उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंच गया अपने घर। 18 मार्च को युवक ने जुकाम और गले में दर्द की शिकायत की, डॉक्टर्स के पास गया, जिसके बाद युवक की मेडिकल हिस्ट्री खंगालकर उसे आइसोलेट कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि मरीज काफी घबराया हुआ है और उसे अब एम्स में भर्ती करा दिया गया है। आइसोलेट कर लिया है और जो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है कि डॉक्टर को दिखाया, कहाँ का मिल के आए, वो टेस्ट आउट करते हुए उनको आज जो है एम्स ऋषिकेश के लिए एम्बुलेंस में अंडर कवरेज पीपी के साथ भेज दिया। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध को भर्ती कराया गया है और मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। युवक कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। युवक में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अगली खबर भी हल्द्वानी से, जहां कोरोना जांच के लिए आए ब्लड सैंपल की जांच पूरी हो गई है और आज 10 संदिग्ध मरीजों में से किसी को भी कोरोना नहीं। ये एक अच्छी खबर, राहत वाली खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ब्लड सैंपल की जांच की गई। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी से ये सैंपल आए थे। कुल 10 सैंपल थे। प्रदेश में अब तक केवल एक मरीज में ही कोरोना की पुष्टि हुई है और जो 10 नए जांच सैंपल आए थे जांच के लिए, वो सभी नेगेटिव मिले हैं।
और उत्तराखंड में आज का कोरोना अपडेट अब आपको बताते हैं। अस्पतालों में निगरानी में इस वक्त कोरोना के 32 संदिग्ध मरीज हैं। 324 लोगों को घरों में आइसोलेट किया गया है। 16 संदिग्ध मरीजों के सैंपल आज टेस्ट के लिए भेजे गए। 10 देहरादून, 2 सैंपल नैनीताल जिले से भेजे गए हैं। 67 सैंपल में अब तक 28 नेगेटिव आए हैं, 1 पॉजिटिव। 38 संदिग्ध मरीजों को अभी भी रिपोर्ट का इंतजार है। और कोरोना के खौफ के बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और मिशन डायरेक्टर NHM मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड में हालात नियंत्रण में हैं और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाओं से बचने की जरूरत है। कोरोना के खतरे से बचने के लिए किसी भी भीड़ वाली जगह पर न जाएं और साफ सफाई का ख्याल रखें। और मेरी जनता से ये भी अपील है कि जो सोशल मीडिया में अननेसेसरी भ्रामक चीज़ें आ रही हैं और बिना साइंटिफिक आ रही हैं, आप प्लीज़ उन पर ध्यान ना दें। जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उन्हीं पर ध्यान दें और डूज और डोंट का ध्यान रखें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बचाव ही एक उपाय है। आप जो हैं साबुन से प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं, अननेसेसरी हाथों को फेस पर ना ले जाएं, आँखों को नाक और मुँह पर, और आप जो है एक हाथ के डिस्टेंस पर खड़े होकर बात करें। बिल्कुल, तो बचाव ही इस वक्त उपाय है, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का ख्याल रखना है और सही जानकारी के आधार पर ही काम करना है। कोरोना को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सुभारती मेडिकल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस को लेकर 2 नए वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 नए आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड बनाने के निर्देश हैं। राजधानी में होटल टैंजन में भी क्वारंटाइन वार्ड बनेगा। सीएमओ को तत्काल प्रभाव से व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। तो कोरोना को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के निर्देश है कि प्राइवेट, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी निर्देश जारी किया गया है हेल्थ विभाग की ओर से। कर्मचारियों के घर से काम करने को प्राथमिकता दी जाए, ये साफ साफ बात कही जा रही है। कम से कम कर्मचारियों को ही ऑफिस में बुलाया जाए। वर्किंग प्लेस पर कोई मीटिंग, इवेंट का आयोजन ना हो। खांसी जुकाम वाले कर्मचारियों को न आने दिया जाए, उन्हें छुट्टी दी जाए। तो ये बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सभी महकमे को कही जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। और देहरादून से अगली खबर, यहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राशन डीलर्स बायोमेट्रिक फॉर्मेट यानी कि उंगली के निशान से राशन नहीं देंगे। राशन डीलर्स ने तत्काल प्रभाव से उंगली के निशान देने पर रोक लगा दी है। लोगों की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया और अब इसे लेकर डीएम को भी एक लेटर भेजा गया है। इससे पहले भी कई जगहों पर मांग उठी कि बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल राशन की दुकानों पर न किया जाए और डीएम इसकी इजाजत दें। और कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर फेक मैसेजेस का भी दौर चल रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अब एक्टिव मोड में है। मैसेज में सब्जी मंडी, राशन दुकान को बंद करने की अफवाह उड़ाई जा रही है, जिसके बाद लोग अपने घरों में स्टॉक करने लगे हैं। हालांकि ऐसे मैसेज को लेकर शासन का साफ साफ कहना है कि ये अफवाह है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी और लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरह की बातों पर भरोसा ना करें। Cover to, as such, news is there. Some kind of rumor is spreading that Sabji Mandi can get closed in 1 or 2 days. So situation ऐसा है कि थोड़ा सा public थोड़ा सा panic की है. It's not exactly panic की, but it is the duty of the government to make the people aware. कुछ स्टॉप कर रहे हैं, इससे महंगा भी लग ही रहा है और कुछ ये पता नहीं चल रहा कि कब मंडी बंद हो जाए या क्या हो जाए, इसलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो जो भी अफवाह फैला रहे होंगे कि लोगों को मिसगाइड कर रहे होंगे कि दुकान बंद हो रही है, मंडी की कोई अपने हित में कर रहे होंगे, ये बिल्कुल अफवाह है। इससे मैं सख्त डीएम सर की ओर से भी पुलिस को भी सूचना गया हुआ कि इस कोई फैला रहा है या फेसबुक के माध्यम से या किसी और व्हाट्सएप के माध्यम से उसमें विधिक कार्रवाई किया जाएगा। तो देहरादून में कोरोना को लेकर हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। कोरोना को लेकर आपदा प्रबंधन ने 2 नंबर्स जारी किए हैं और इन नंबरों पर जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप इन नंबर्स पर फोन कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। देहरादून जिला प्रशासन ने 3 नए नंबर जारी किए हैं। 0135-272-6066 पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एक और नंबर है 10
877 और 104 पर भी कोरोना से संबंधित जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। देहरादून में आज व्यापक स्तर पर विक्रम ऑटो सिटी बस को सैनिटाइज किया गया। डीएम और परिवहन सचिव के निर्देश के बाद विक्रम ऑटो सिटी बस में परिवहन विभाग की टीम ने सैनिटाइजेशन का काम किया। एआरटीओ अरविंद पांडे के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम गाड़ियों को सैनिटाइज करती दिखी और साथ ही कर्मचारियों को भी सैनिटाइज करने का सही तरीका इन लोगों ने बताया। और सैनिटाइजर का यूज़ किस प्रकार से करना है, मुंह पे मास्क लगा के रखना है और जब भी यात्री कम से कम चढ़ें और उतरें उस समय ध्यान देना है, उसी समय सफाई कर देनी है सैनिटाइजर से। उधर रुड़की में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। सिविल लाइन पुलिस ने आज कोतवाली में सफाई अभियान चलाया, स्टेशन को सैनिटाइज किया। कोतवाल का कहना है कि कोतवाली में पहुंचने वाले सभी फरियादियों को सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी पुलिसकर्मियों को मास्क लगाकर काम करने की सलाह दी गई है। और कोरोना के खतरे के बीच बाजार में मास्क की कालाबाजारी भी जोरों पर है। हर शख्स केमिस्ट शॉप से मास्क खरीद रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मास्क कितने जरूरी हैं और जो मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का डर ऐसा छाया है कि ज्यादातर लोग मुंह ढककर चल रहे हैं। आम लोगों का मानना है कि मुंह में मास्क पहनने से कोरोना के खतरे से बचा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। मास्क पहनने की जरूरत सबको नहीं है, तो इसको अन्यथा जो है आप इसको यूज ना करें। हाँ, संक्रमित जगह जा रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में जा रहे हैं जहां पर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो वही डॉक्टर की सलाह पर लें। वहीं अचानक मास्क की डिमांड बढ़ जाने के कारण बाजार में मास्क की कमी हो गई है और कंपनियों ने रेट भी बढ़ा दिए हैं। अब अगर आप देखें कि कोई महामारी आ रही है तो सारे लोग एकदम से अपने बचाव के लिए मार्केट में आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो है कम और मार्केट में जो माल है वो है कम, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ये बात सीएम से लेकर पीएम तक कह चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का डर कम नहीं है। डॉक्टरों ने एक बात को साफ कर दिया है कि इस तरह के जो भी मास्क हैं वो केवल 3 प्रकार के लोगों के लिए जरूरी हैं। या तो आप कोरोना के पीड़ित हों, या फिर आप कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हों, या फिर आपको सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत है। अन्यथा अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर आप इन मास्क का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से एक तो आप इनके दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरा इन मास्कों को आप पीड़ित लोगों से उनकी पहुंच से दूर कर रहे हैं। कर्नल सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और अब बात सरकार के 3 साल की। तो त्रिवेंद्र सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बुकलेट जारी की है। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने सबसे बड़ी उपलब्धि गैरसैंण को बताया और सबसे ज्यादा आभार जनता का जताया। भरोसा दिलाया कि सरकार के लिए हर काम चुनौती है और सरकार अगले 2 साल में हर वादे को अंजाम तक पहुंचाने वाली है। इन 3 वर्षों में हमने प्रयास किया कि जनता के साथ जो वायदे हमने चुनाव में किए हैं उन वायदों को हम पूरा करें और जनता की जो कसौटी है उस पर हम खरे उतरें, इस तरह का हमने प्रयास किया। जो सबसे बड़ा निर्णय जो हमने 4 मार्च को लिया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का, और ये निर्णय पार्टी के घोषणा पत्र में विजन 2017 में विधानसभा के चुनाव में हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो, इस पर गंभीरता से प्रयास करेंगे। और हमने वो वायदा प्रदेश की जनता के साथ निभाया। जो दूसरा बड़ा सुधारात्मक कदम, और जो मैंने हमेशा कहा कि 19 वर्षों में जो एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम जिसको हम मानते हैं,
वो चारधाम देवस्थानम बोर्ड का निर्णय था और राज्य निर्माण के बाद ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से इसका निर्णय नहीं हो पाया था। उस पर हमने निर्णय लिया और आज जब हमारे चारधाम के कपाट खुलेंगे, 26 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री से शुरुआत होगी, तो चारधाम देवस्थानम बोर्ड जो अस्तित्व में आ गया है उसके द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा। चलिए बात बजट सत्र की करते हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण देहरादून में होगा। कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। पहले सत्र गैंडसैंड में हुआ था बजट सत्र का पहला चरण, लेकिन अब सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। मेरी नेता प्रतिपक्ष से बात हुई, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है और जिस तरह से एडवाइजरी जारी हो रही है समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, DOPT के द्वारा, तो हमने ये तय किया है कि अब जो हमारा इस सत्र शेष है जिसमें बजट का पारण होना है उसको हम देहरादून में ही करेंगे। सरकार 3 साल की उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कांग्रेस ने करारा हमला किया है और कहा है कि सरकार बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक पर फेल साबित हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, लोकपाल तक की नियुक्ति ये सरकार नहीं कर पाई। टेबल कर दिया, लेकिन हम पास नहीं कराएंगे। 57 का मैंडेट किसके पास है? हमने कहा कि जिस स्थिति में आप क्या नाम लोकायुक्त लाए हैं, हम उस स्थिति में पारित करने के लिए तैयार हैं। क्यों सरकार उसको जो है ये कह करके सरकार पल्ला छुटाना चाहती है कि वो जो है सदन की प्रॉपर्टी है। अरे अब अगर भैया अगर ऐसे चलना है तो फिर लाए क्यों? लाते ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात क्यों कर रहे हो? फिर आज तो हम पूछना भी चाहते हैं और मैं तो देश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, कहाँ है आज वो लोग जो रामलीला में मैदान में बैठ करके कह रहे थे कि लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए? कहाँ है वो सब लोग? कहाँ है वो चेहरे? कहाँ नजर आते हो गए? ऋषिकेश से कोरोना को लेकर बड़ी खबर। यहां जहरखोरानी गिरोह ने लूट का जरिया बना लिया है। कोरोना को लूट का नया तरीका इजाद किया है। ऋषिकेश में सैनिटाइजर के नाम पर नशीला पदार्थ छिड़ककर रोडवेज के ड्राइवर को जहरखोरानी गिरोह के बदमाशों ने बेहोश किया, फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ड्राइवर इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। आज उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को 3 साल हो गए और इस मौके पर एक बड़ा ऐलान हुआ। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया, यानी कि अब SC ST को प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगें मान ली है और सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद इस मौके पर एक बड़ा फैसला सामने आया। 2 मार्च से आंदोलन पर अड़े जनरल OBC कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है। जी हां, जो मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे उसे उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है और साथ ही साथ प्रमोशन में लगी रोक को भी सरकार ने हटा दिया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे कर्मचारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों ने जश्न मनाया और काम पर लौटने का भी ऐलान कर दिया। सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सरकार ने कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझा और माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान में जो आदेश निकाला है, निश्चित रूप से सरकार इन तमाम कर्मचारियों की एक बड़े वर्ग की बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है और इन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। उत्तराखंड में जो जनरल OBC ने लड़ाई लड़ी है, जिसके साथ हम घटक संघ हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय कर्मचारियों का, परिषद के कर्मचारियों का, निगम के कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी इसमें सम्मिलित। हड़ताल खत्म, कर्मचारी होली मना रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे